बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महाभागो। शिव संहिता में आया है निर मिषम निमिषार्धम वा समाधिम अधिगच्छति सत जन्म अर्जितम पापम ततक्षण एव नश्यति। अर्थात जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जिसका हृदय पवित्र होकर के समाधि में एक से आधा पल भी अगर यदि ठहर जाए तो 100 जन्मों का कमाया हुआ भी पाप नष्ट होकर करके उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए कहता है संतों ने अंतमति सो गति, अंत में जो मति होगा वही गति उसका होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सही कर्म मन वचन कर्म से सही शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से क्या हुआ कर्म सही फल देने वाली होती है। अतः विषय त्याग करके निष्कपट निश्चल होकर के सदैव शुद्ध चित्त पवित्र सोच रखें और कर्म भी करें, उसी के अनुसार से फल मिलेगा। एक दिन जो है एक उदाहरण देते हैं। दो दोस्त ने सलाह किया कि चलिए छुट्टी बिताने के लिए बाहर चलें। दोनों ने प्रस्ताव किया और चल दिए। और तो फिर रास्ते में गप करने लगे कि एक मित्र ने कहा हम बेस्या के कोठे पर नाच गान जा कर के देखेंगे, सुनेंगे, आनंद उठाएंगे। दूसरे ने कहा इस बाजार में महात्मा जी आए हुए हैं, अदर राज्य से पहुँचे हुए महात्मा जी हैं, सत्संग भजन सुन कर के आनंद उठाएंगे। इस प्रकार दोनों ने अपना अपना मंतव्य प्रकट किया और दोनों ऐसा सोच विचार के दोनों एक चौराहे पर आया तो एक मित्र पहला मित्र चला गया वैश्या कोठे पर और दूसरा सत्संग सुनने के लिए। अब जब वह वेश्यालय में पहुंच गया तो वह सोचने लगा कि मैंने दोस्त की बात को काट करके अच्छा नहीं किया। मेरा दोस्त वहाँ संतों के दर्शन से हरि कथा के आनंद ले रहा होगा और मैं पापी अभागी यहाँ वेश्यालय में आ गया और अच्छा नहीं हुआ। मैंने बहुत ही गलती किया। उसके मन में सत्संग घूमने लगा। इधर उधर दूसरा दोस्त के सत्संग में पहुँच गया था। कुछ देर बैठने के बाद सोचने लगा कि मुझे दोस्त का बात मान लेना चाहिए। वहाँ मेरा दोस्त रंगरेलियाँ मना रहा होगा, सुंदर सुंदर वेश्या का नाच गान से आनंद उठाता होगा। देख करके उसके मन में को दुखी होने लगा वहाँ सत्संग में बैठे बैठे। और उसने सोचने लगा कि वहीं चले जाते तो बढ़िया रहता, मैंने अच्छा नहीं किया, बेकार सत्संग प्रवचन में आकर के समय नष्ट कर दिए। इस प्रकार दोनों ने सोचने लगा। कुछ समय बीता तो दोनों का मन में दोनों जगह के उचट गया। पहला दोस्त वेश्यालय से निकल गया और सत्संग स्थल की ओर चल दिया और ठीक उसी क्षण दूसरा दोस्त भी सत्संग स्थल से निकलकर वेश्यालय की ओर चल पड़ा।
अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश होने लगी। चलते चलते दोनों चौराहे पर आए। जोरों से बादल गरजने लगा। अचानक ही बिजली गिर गई और दोनों का दोस्तों की मृत्यु हो गई। दोनों दोस्त मर गया वज्र ताप से, बिजली गिरने से। जमदूत दोनों को जीव को साथ लेकर धर्मराज के सामने उपस्थित हुआ और धर्मराज से पूछने लगा कि महाराज इन दोनों के लिए क्या आज्ञा है। धर्मराज ने कहा पहले दोस्त को स्वर्ग में भेज दिया जाए जो कि वेश्यालय गया था, और दूसरे को नरक भेज दिया जाए जो सत्संग में गया था। उसने धर्मराज से कहा हुजूर आपका फैसला उल्टा हो गया। मैं सत्संग से निकला था, मुझे स्वर्ग चाहिए होना चाहिए, और मेरा दोस्त वेश्यालय से निकला था, उसको नरक होना चाहिए। धर्मराज ने कहा मुझे ज्ञान मत बताओ, कर्म करने में भावना ही प्रधान होता है। तू सत्संग में रह कर के भी वेश्या का ही चिंतन कर रहे थे और यह वेश्यालय में रहकर भगवान का चिंतन कर रहा था। अंतमति सोगति वह अपने कर्म के अनुसार के लिए पश्चाताप कर रहा था। इसलिए याद रखो जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप फल मिलता है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हे बंधुओं, सुचित पवित्र आत्मा से किया गया कर्म सुफल देता है, शांति सद्गति प्राप्त कराता है, सद्बुद्धि देती है, स्वर्ग की प्राप्ति होता है और निष्कपट से कर्म करना चाहिए। शांति प्राप्त और कल्याण प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त के लिए, धर्म प्राप्त के लिए। और जो छल कपट प्रपंच आडंबर पाखंड से षड्यंत्र पूर्वक कर्म करता है, बढ़िया कर्म करेगा तो पर भी वह पाप का कारण बन जाएगा और उसको भोगना होगा। अतः निश्चल निष्कपट होकर के सुचित पवित्र आत्मा से भावना से कर्म करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन वजे बंसी में। जीव के कारण प्राय है प्राण हरे, सो रसना वश कियो न जोगी। नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगान शिवासर। ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कारण। व्यादावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरे पतिंगा। पारस पाय गजराज हरे, नासा कारण भरमर नाश भो। पांचों रस ले पांच मरे, कीन कोट तीरथ तप पूजा। मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे। जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से। नाहक नर बैराग करे, श्री श्री। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया। तृष्णा काम सवाद घनेरे, मन से नाही बिसराया। भोग विलास यास निस्वासर, इत उत चित भर माया रे। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं अनहवाया। दुर्मति कर्म मेल सब मन के, सुमरी सुमरी ना छुड़ाया रे।
तू काहे जग में आया रे। कहाँ से आए कहाँ को जय हैं, अंत खोज नहीं पाया। उपज के बिन सी गए सब काल सबे जग खाया रे। तू काहे को जग में आया रे। कर सतसंग आपने अंदर तज तन मोह और माया रे। जन दुल्हन बलि बलि सतगुरु के जिन मोही अलख लखाया रे। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। साधारण विषय भोगी प्राणी इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का आपको कामनी कंचन सुरा सुंदरी प्राप्त करने के बारे में छल कपट प्रपंच कुबुद्धि दुर्बुद्धि यही सब बताएंगे। लेकिन संत महात्मा लोग बताते हैं ये जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए बारे में, जिससे कि आवागमन से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण के चक्कर से छुट कर करके परब्रह्म की प्राप्ति कर करके जो है जीवात्मा मुक्त हो जाए, जोनी जोनी भटकने का क्रिया शांत हो जाए, फिर जन्म मरण के चक्कर में ना फंसे। इसलिए संतों ने कहा, दादू साहब ने, दादू जाने नहीं कोई संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दोई, अंड न पिंड खंड ब्रह्मांडा सूरत सिंध समोई। निराकार आकार न ज्योति पूरन ब्रह्म न होई, इनके पार सार सोई पड़ी हैं मन तन गति पति खोई। दादू दीन लीन चरणन चित में उनकी शरणोई, दादू जाने नहीं कोई संतन की गति गोई। श्री साधु भाई जीवत ही करुआ साधु भाई जीवत ही करुआ जीवत समुझई जीवत बूझई जीवत मुक्ति गड़या साधु भाई जीवत ही करुआ जीवत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की ऐसा साधु भाई जीवत ही करुआ तन छुटे जीव मिलन कहा तू है सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुरवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे नगर तरासा। साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दास। साधु भाई जीवत ही करुआसा। श्री श्री सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय।